पर मेरे ऑल जितने भी सारे बीएड बोलते हैं जेटेट के स्टूडेंट है जो मेरे वीडियो देखते हैं, इससे पहले जो देखे हुए हैं उन लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। अभी हम अपना मॉर्निंग का वीडियो बना रहे हैं। तो इससे पहले हम बताए थे मेमोरी लेवल, ठीक। मेमोरी लेवल पढ़ा चुके हैं और आज इसका हम मेमोरी लेवल को जो बोलते हैं शिक्षण के बोध स्तर। हाँ, तो बोध स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसके कुछ लाभ है और कुछ हानि है, मतलब कुछ फायदा भी है और कुछ घाटा भी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, अगर थोड़ा थोड़ी समझ में आया तो भी घाटा है, और अगर ज्यादा समझ में आ गया है तो भी घाटा है, और बीच में है ठीक तो फायदा है। तो क्या क्या फायदा है, क्या क्या घाटा है, मतलब क्या क्या एडवांटेज है, ठीक, क्या क्या लाभ है किसका, बोलिए ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब कि शिक्षण के बोध स्तर पे लाभ और हानि को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए एक नाम लिखे मोरिसन, ठीक है। मोरिसन नहीं, इसका डिफिनेशन वगैरह जो है ना, मतलब मोरिसन ने ही बताया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को डिस्क्राइब करने वाले हैं मोरिसन। मतलब मोरिसन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बोध स्तर पे, शिक्षण के बोध स्तर पे, मेमोरी लेवल पे। तो मेमोरी लेवल का हम एक वीडियो बना लिए, उसमें ये बताए थे कि मेमोरी लेवल में आप बच्चे याद नहीं करते हैं, उसको रटते नहीं है, उसको समझता है, मतलब उसको समझते हैं। तो इसमें हम लोग को देखिए क्या क्या फायदा हो गया। तो इससे इससे पहले हम लोग पढ़े थे रूट रैपिंग, जिसमें उससे बच्चे रटता था, ठीक। तो वो वाला जो दिया गया था जे हार्वर्ड के द्वारा दिया गया था। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इससे पहले मैं एक वीडियो बता चुके हैं, उसमें क्या क्या हुआ था सबका सब स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो मोरिसन ने ही अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बताया है। तो आज हम लोग उसका लाभ को देखेंगे, मतलब एडवांटेज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है, मतलब क्या लाभ है शिक्षण के बोध स्तर। बोध स्तर मतलब किसी चीज को समझना, समझने से क्या क्या लाभ है। हाँ, तो देखिए प्रभावशाली अधिगम, मतलब इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग का मतलब इसमें होता है कि बच्चे को रटना नहीं पड़ता है। पहला फायदा वही हो गया कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो बच्चे को इसमें रटना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट ही उसको समझ लेता है। समझ लेता है मतलब सीख लेता है, ठीक। तो उसको रटना नहीं पड़ता है, पूरा समझ लेता है। ये एक फायदा हुआ ना, क्योंकि रटने में मेहनत लगता है, समय लगता है, उसके बाद में बच्चा भूल भी जाता है। लेकिन अगर वो समझ लेता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, तथ्य को, तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो इससे होता है क्या, इफेक्टिव लर्निंग होता है, मतलब कि प्रभावशाली अधिगम होता है। जो टीचिंग होता है, मतलब जो लर्निंग होता है, सीखने का प्रक्रिया जो होती है वो बहुत प्रभावशाली होता है, मतलब आसान लगता है। सरल शब्द में बोले तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बैठे बैठे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप रटिएगा तो रटने को बहुत सारा पसीना छूट जाता है ना, आपको बार बार बोलना पड़ता है, मुंह में दर्द भी हो सकता है बोलते बोलते, दिमाग बहुत इधर उधर खपा होता है, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब समझ में नहीं आता है, रटना पड़ता है। और रट के कितना चीज याद रख सकेगा, ज्यादा याद नहीं होता है। तो एक ये भी फायदा है कि जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाता है, मतलब सीखने का जो प्रोसेस है, जो स्टूडेंट सीखता है किसी भी चीज को, वो आसान हो जाता है, मतलब प्रभावशाली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज को रटना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ता है। सेकंड आते हैं चिंतन स्तर के लिए आधार, मतलब बेसिक और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम लोग टोटल 3 लेवल पढ़ने वाले टीचिंग लेवल के। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, और ये मेरा सेकंड लेवल है। फर्स्ट वाला में रूट लर्निंग पढ़े थे, जिसमें रटाया जाता था, है ना, मेमोरी लेवल सेकंड में आता है। तो मेमोरी लेवल में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे को सिखाया जाता है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा, मतलब ये हम लोग 3 लेवल पे, ये थर्ड स्टेप पे है, ठीक है, थर्ड स्टेप में आने वाला है। तो थर्ड स्टेप के लिए देखिए एक आधार तैयार हो जाता है इसको, मतलब ये एक फायदे है, ये बात है कि चिंतनशील स्तर के लिए आधार, मतलब इसका एक बेसिक तैयार हो जाता है, जो कि इसके बाद वाला आने का स्टेप है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको टेबल याद है, हाँ, तो टेबल वो आधार बन गया। उस आधार के बेस से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड, गुना भागा सीख सकते हैं। आपका व्यंजक मतलब क वो आधार बन जाता है, जिसके बाद आप किसी भी वर्ड को सही से पढ़ सकेंगे, उसका मतलब समझ सकेंगे। तो उसी तरह से बोध स्तर का, स्टैंडिंग लेवल का ये एक एडवांटेज है कि इसके बाद वाला जो लेवल है ना, जिसको बोलते हैं चिंतनशील स्तर के लिए, उसके ये प्रभाव, मतलब ये क्या बोलते हैं, बेसिक आधार बन जाता है, मतलब बेसिक बन जाता है उसको समझने के लिए।
तो चिंतन स्तर के लिए हम लोग देखें कि इसके बाद वाला मतलब ये जो आने वाला लेवल है उसके लिए आधार तैयार हो जाता है। उसके बाद और एक पॉइंट देख लीजिए कि इसमें हम इस लेवल पे मान लीजिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है, मतलब सोच करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, सोच विचारने के लिए आप उस टॉपिक का समझ आना चाहिए ना। आपकी आप कर सोच सकते हैं। तो समझ आपका तभी आएगा जब आप उसको आधार को जान सकेंगे, आधार को समझ सकेंगे। तो आधार को जानने के लिए हमको उसका शिक्षण मतलब बोध स्तर को जानना पड़ेगा। तो बोध स्तर हमको ये हेल्प करता है, मतलब क्या बोध स्तर को क्या हेल्प करता है, क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज ये है कि ये हमको बेसिक को मतलब आधार को समझने में मदद करता है। तो जिससे हम बोध स्तर से हम आधार को बेसिक को समझ लेते हैं, और बेसिक और आधार को समझने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम किसी का भी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब सोच विचार कर सकते हैं। तो ये भी एक मेरा एडवांटेज ही है, ठीक है। मतलब ये कराता क्या है कि बोध स्तर से बेसिक थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब अब वो सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। तो जब वो सोचना समझना शुरू कर देता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से वो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सोच वगैरह करना शुरू कर देता है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज में देखें कि जो लर्निंग होता है, अधिगमन होता है, वो इफेक्टिव बन जाता है, क्योंकि अब याद करने का झंझट खत्म हो जाता है और सिर्फ कुछ समझना पड़ता है। सेकंड में देखिए किसी भी हाई लेवल तक का अगर क्रिटिकल थिंकिंग करना है तो उसके लिए मेरा बेस आधार तैयार हो जाता है। किसके वजह से होता है? तो बोध स्तर के वजह से होता है, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेज आता है, ठीक, थर्ड में आता है। तो मेरा थर्ड एडवांटेज है प्रभावी कक्षा संवाद, मतलब इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन, हाँ TION है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ लिख रहे TION, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रभावी कक्षा संवाद, इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन। तो ये मेरा बोध स्तर, मतलब कि याद करने से क्या फायदा होता है, क्या क्या लाभ होगा। तो इसमें जो हम लोग डेबिट करते हैं, अगर हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम लोग सर से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर हमको उसका आंसर देता है। तो इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि देखिए, समझ में जो चीज हमको, जो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है, तो अब जैसे बच्चे को समझ में आ गया है, तो बच्चे को समझ में आ गया तो बच्चे उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर कौन देता है? टीचर आंसर देता है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है कि टीचर उसका आंसर दिया तो मतलब कि टीचर सेंटर संवाद होता है। टीचर सेंटर संवाद मतलब अधिकतर टीचर का संवाद होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रूट लर्निंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रखता था और टीचर होता था, चाइल्ड सेंटर होता था। पर इसमें अधिकतम चाइल्ड सेंटर होता है। तो इसमें वही होता है कि क्लास इफेक्टिव बनता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और टीचर उसका जवाब देने का कोशिश करता है। तो बातचीत होने से, संवाद होने से क्लास और भी इफेक्टिव होता है। अब जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं बच्चे, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं जेटेट का वीडियो, तो जेटेट का वीडियो से अगर आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, हम उसका आंसर देंगे। इससे आपका इंटरेस्टिंग बना रहेगा। अगर हम आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण रिलेशन से रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर देंगे। इस तरह से एक संवाद होते रहेगा टीचर और स्टूडेंट के बीच, जिस वजह से जो क्लासरूम है वो इफेक्टिव मतलब प्रभावी बनता रहता है। तो ये भी एडवांटेज है मेरा, एक बोध स्तर का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। इसके बाद आते हैं लास्ट, संज्ञात्मक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें देखिए क्या क्या विकास होता है। तो समझने से हम लोग का चिंतन शक्ति जो होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, इसका भी डेवलपमेंट होता है। कल्पना करना मतलब इमेजिनेशन करना, सोच विचार करना, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट होता है। तर्क मतलब जिसको बोलते हैं लॉजिक या रीजनिंग, ये सारा का सारा डेवलप होता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर में बोध स्तर का ज्ञान हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, इस वजह से। चिंतन में देखिए, चिंतन में क्या क्या लीजिए, सबसे अपना अगर घर परिवार रहता है तो अपने घर परिवार के बारे में भी चिंतन हो जाता है कि मम्मी पापा इतना कष्ट से पढ़ा रहे हैं, हमको ध्यान से पढ़ना है। अपना स्कूल में चिंतन करने लगते हैं कि आज हम होमवर्क नहीं बनाए हैं तो होमवर्क बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई आपका लेसन से रहे, टॉपिक से रहे, तो उस टॉपिक से भी चिंतन करने लगते हैं, मतलब अपना राय वगैरह देने लगते हैं।
जैसे आपको अभी हम रामायण सुनाएंगे तो आप ये चिंतन करने लगेगा कि रावण बुरा था, राम अच्छा था, और उसके बाद हनुमान ने कितना अच्छा अच्छा काम किया, खुद सोचने लगेगा, उसको हो गया चिंतन। उसके बाद इमेजिनेशन होता है, कल्पना होता है। कल्पना में जैसे कर सकते हैं कि सपोज डेट आपका जैसे बच्चे होते हैं ना, वो एक आर्टिस्ट के तरह होते हैं, कलाकार के रूप में होते हैं, उसके पास हर चीज गुण होता है, वो टीचर, वो टीचिंग का भी गुण होता है। तो बच्चे का क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी का क्लासरूम में पेशाब हो गया, तो बच्चा कल्पना लगा लेगा कि वही लड़का या वही लड़की पेशाब को चुराया होगा, है ना। उसी तरह से पढ़ाई लिखाई में भी कल्पना कल्पना कर लेता है कि अगर 9 तक पढ़ा याद हो गया तो बोलता है 10 का पढ़ा आसान है, मतलब वो कल्पना कर लेता है। आगे कहानी में क्या होने वाला है वो भी कल्पना कर लेता है। आज सर कहीं हम लोग के पास ऐसा नहीं कि होमवर्क नहीं बनाए तो सर हम लोग को पीटेगा, वो भी कल्पना कर लेता है। कभी ट्यूशन जाने का, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा तो सोच लेगा कि कहीं स्कूल बंद ना हो, ऐसा कल्पना कर लेता है। आगे कौन सा विषय पढ़ा हुआ है बोला, वो सब सारा का सारा कल्पना कर लेता है। तो ये जो थिंकिंग करना, कल्पना करना, चिंतन करना, ये सब बच्चों में डेवलप होता है जब उस बच्चे में बोध स्तर आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब। उसके बाद तर्क वितर्क रीजनिंग, ये तो जानते करते हैं, रीजनिंग ये मैथ का हिसाब किताब पार्ट है। बच्चे जोड़ घटा सीख जाते हैं, गुना भागा करना सीख जाते हैं, पूरा लॉजिक लगाना सीख जाते हैं, पजल को सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो कोई भी पजल को सॉल्व करेगा, रीजनिंग करेगा, तर्क वितर्क करेगा, जोड़ घटा करेगा, हिसाब किताब करेगा, तो वो रट के हिसाब किताब नहीं होता है। ठीक है, रटने से हिसाब किताब कभी नहीं होता है। रट आप टेबल सकते हैं, स्क्वायर याद कर सकते हैं और गिनती याद कर सकते हैं, लेकिन बोलेगा गुना करके दिखा, भागा करके दिखा, आपको एक हिसाब किताब दे देगा बनाने के लिए, तो हिसाब किताब बनाने के लिए आपको तर्क, लॉजिक और रीजनिंग लगाना ही पड़ेगा। ये सब सारा फायदा होता है जब मेरे पास बहुत स्तर का शिक्षण हो जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 इसका एडवांटेज देखे। पहला एडवांटेज देखिए कि इफेक्टिव क्लासरूम हो जाता है ना। क्लासरूम का बोरिंग नहीं रहता है क्योंकि समझ आ जाता है, रटने का झंझट खत्म, नो रटो खाली समझो। उसके बाद चिंतनशील के लिए आधार तैयार हो जाता है, मतलब इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा उसके लिए एक बेस तैयार हो जाता है, मतलब उसके बाद हमको ज्यादा समझने का जरूरत नहीं पड़ता है, आने वाले लेवल के लिए बेस तैयार हो जाता है। प्रभाव वाली कक्षा, यहाँ पे जो डेबिट होता है, मतलब संवाद होता है, बातचीत होता है, वो टीचर स्टूडेंट दोनों के बीच होता है, जिस वजह से इफेक्टिव क्लास बना रहता है। उसके बाद संज्ञात्मक, ये तीनों तो बता दिए कि चिंतन होता है, कल्पना होता है, तर्क होता है। ये सब सारा का सारा एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया है, तो मोरी सन के दिया गया है। अब हम लोग इसका कुछ हानि देख लेते हैं, मतलब कि डिसएडवांटेज बोलते हैं, हानि देखते हैं क्या क्या हानियां हैं। तो अब हम लोग डिसएडवांटेज को देखेंगे, मतलब कि नुकसान को देखेंगे। ठीक है, क्या 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 नुकसान है किस चीज का, शिक्षण के बोध स्तर का भी कुछ कुछ नेगेटिव चीज है, उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या क्या नुकसानदायक है। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो सब हम लोग आप देखेंगे। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है शिक्षक केंद्रित व्यवस्था, जिसको बोलते हैं टीचर सेंटर सिस्टम। तो टीचर सेंटर सिस्टम ये ना बहुत ही डिसएडवांटेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि देखो, अब बच्चे को समझना है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझना पड़ता है। तो समझने के लिए टीचर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको समझाता है कौन, बोलो ना, टीचर। टीचर के बिना हम समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि आप देखिए आप जीटेट का पढ़ रहे हैं, तो आप हमको हम पढ़ा रहे हैं, आप मतलब हम टीचर हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचर के बिना नहीं पढ़ सकते, मतलब मेरे बिना नहीं पढ़ सकते। तो आप टोटली डिपेंड किस पे होगे, टीचर पे होगे, क्योंकि टीचर के बिना फोकस, मतलब टीचर के बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये हो गया टीचर केंद्रित व्यवस्था, मतलब टीचर सेंटर सिस्टम। तो ये जो टीचर केंद्रित व्यवस्था है, मतलब इसमें सारा जो व्यवस्था है टीचिंग का, याद करवाने का, वो टीचर से ही पॉसिबल होता है, बिना टीचर का पॉसिबल नहीं होता है। आपको कुछ भी याद करना, मतलब याद तो नहीं करना है ना, हम लोग अभी समझने वाला पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको समझाएगा कौन, समझाने के लिए कोई आपका गुरु होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। एज वो गुरु मम्मी भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और एज हम टीचर भी हो सकते हैं, स्कूल का टीचर, है ना। पर समझने के लिए आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए, इसीलिए बोलते हैं शिक्षक केंद्रित व्यवस्था। तो इसकी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि बिना टीचर का, बिना गुरु का आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक, याद करने वाला क्या होता है कि टीचर नहीं भी रहेगा ना तो हम खुद उसको रट लेंगे, लेकिन समझाने के लिए तो कोई टीचर चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फोकस जो होता है वो टीचर का होता है, टीचर ज्यादा फोकस करता है। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट खुद को समझने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह टीचर समझा दे स्टूडेंट उतना अच्छी तरह से समझ
अब अगर खुद से करेगा तो वो सेल्फ स्टडी में प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा, कुछ कुछ होगा लेकिन बाकी सारा नहीं होता है। तो ज्यादातर वो डिपेंड होते हैं टीचर पे, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज हो गया शिक्षक केंद्रित व्यवस्था। मतलब इस व्यवस्था में बिना टीचर का काम चलेगा नहीं, जिसको बोलते हैं टीचर सेंटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व अधिगमन का अभाव, मतलब लेक ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग। इसमें लेक ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग में क्या होता है कि देखिए बहुत सारा बच्चा एक साथ पढ़ता है क्लासरूम में। किसी देखिए ना, किसी किसी सरकारी स्कूल में एक रूम में 80, 100, 110, 20 ऐसे ही बच्चा पढ़ता है। अब टीचर के पास उतनी एबिलिटी, उतनी क्षमता नहीं है कि एक साथ में 100 प्लस बच्चे को पढ़ा सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ना ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे को, मतलब ईच इंडिविजुअल जो होता है, हर एक बच्चे को बारी बारी से समझाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी हो गया डिसएडवांटेज। उसके बाद हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, आंतरिक प्रेरणा पर कम ध्यान, ठीक है, लेस फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए इस पॉइंट में ये जो डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए सरकारी टीचर, तो सरकारी टीचर को सरकार कुछ इस तरह काम में उलझा के रखता है कि वो समय नहीं निकाल पाता है पढ़ाने के लिए। जैसे कभी इलेक्शन ड्यूटी में लगा देता है ना, तो कभी जनगणना ड्यूटी में लगा देता है, तो कभी ट्रेनिंग में भेज देता है। उसके पास इतना फाइल पे फाइल आता है, उसको चेक करने में टीचर का सारा समय निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर उतना समय पढ़ाने पे ध्यान दे नहीं पाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए, वो याद रखना, परीक्षा पास करने के लिए या टीचर को जवाब देने के लिए वो टॉपिक्स को समझता है, मतलब पढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसका टीचर के अभाव के कारण वो उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में, अपना सेल्फ स्टडी में उतना रुचि रखता नहीं है। सिर्फ वो उतना ही समझ लेता है जितना वो बच्चे को, मतलब टीचर को जवाब दे सके और वो उतना परीक्षा में पास हो जाए, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा पर कम ध्यान देना, ठीक है, मतलब मोटिवेशन जो है वो कम होता है। उसके बाद एक छूट गया था, देखिए उच्च स्तर की संज्ञात्मक क्षमताओं की अपेक्षा, है ना, नेग्लेक्ट ऑफ हायर लेवल कॉग्निटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट को समझा रहे हैं कि बच्चे में तो समझ डेवलप हो जाती है, मतलब बोध स्तर में आते ही वो समझने लगता है, अब रटना छोड़ देता है, समझने लगता है। तो समझिए कि यहाँ पे अभी बच्चा है, इस लेवल पे बच्चा है जहाँ पे बच्चा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसका इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि इसकी गाड़ी यहाँ तक आ सके। मतलब बच्चा समझना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इतना भी लेवल तक नहीं आया है कि क्रिएटिकल एलिवेशन वो खुद से कर सके, ये भी नहीं कर पाता है। उसके साथ ये और भी थोड़ा हाई लेवल का हो गया, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी भी बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारा हो गया डी मेरिट, ठीक है, अंडरस्टैंड तो कर लेता है, लेकिन क्रिएटिकल एलिवेशन और क्रिएटिविटी ये सब जो होता है ना, बच्चे नहीं कर पाते। तो ये सब सारा का सारा हम लोग देखिए डिसएडवांटेज, जो कि शिक्षण बोध स्तर का एक नुकसान है। फर्स्ट अटैच में देखिए शिक्षा केंद्रित, मतलब इसमें टोटल डिपेंड रहना पड़ेगा टीचर पे। टीचर के बिना आपको, टीचर समझाएगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं तो आपका बुद्धि उतना आप सीख पाइएगा नहीं, ठीक है। तो आपको टोटल टीचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। उसका व्यक्तिगत अधिगमन अभाव, मतलब लैक ऑफ इंडिविजुअल, इतने सारे स्टूडेंट, 100-150 स्टूडेंट के बीच टीचर कम पड़ जाता है पढ़ाने के लिए, जिस वजह से टीचर सही से पढ़ा नहीं पाता, हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है। इसमें से कोई सीखता है, कोई नहीं सीखता है, तेज वाला आगे तेज हो जाता है और पीछे वाला बच्चा पीछे ही रह जाता है। मतलब बेवकूफ बच्चा बेवकूफ रह जाता है, कमजोर बच्चा कमजोर ही रह जाता है, तेज बच्चा तेज हो जाता है। तो जिस वजह से बच्चे समझ नहीं आती है, तो लेक ऑफ इंडिविजुअल यही हो गया, ठीक है। लर्निंग मतलब जो सीखता है उसमें कमी आ जाता है, किस वजह से, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने से, ठीक है, व्यक्तित्व का ज्यादा हो जाने से, व्यक्तित्व का कम हो जाने से, मतलब टीचर कम हो जाता है, स्टूडेंट क्लास में ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद उच्च स्तर की संज्ञात्मक क्षमता, ये बोले कि इसमें क्या होता है कि बोध स्तर में नुकसान ये है कि बच्चा समझ तो लेता है, लेकिन हाई लेवल वाला समझ नहीं पाता है। जैसे ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल के हाई लेवल आता है, इससे भी लेवल हाई आता है, तो ये उच्च स्तर को समझ नहीं पाता है, मतलब बच्चे क्रिएटिविटी नहीं कर पाता है, क्रिटिकल इनोवेशन नहीं कर पाता है। उसके बाद आंतरिक प्रेरणा पर कम ध्यान, मतलब वो सेल्फ स्टडी पे फोकस उतना नहीं करता है। बच्चा उतने समझता है जितना उसका पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, लग जाए, ठीक है, मतलब परीक्षा पास कर ले, टीचर को जवाब दे दे। और टीचर भी कम ध्यान दे पाता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम में उलझा के रख दिया जाता है।
ठीक है। तो आई थिंक आपको हमारी जो टीचिंग पढ़ाई है ये सब सारा दिया हुआ था मॉरिशस के द्वारा, याद रखिएगा। तो हम लोग कुछ बोर्ड स्तर मतलब टीचिंग लेवल के एडवांस को भी देखे और डिस एडवांस को भी देखे, लाभ को भी देखे और हानि को भी देखे। और इससे पहले हम बता चुके थे कि मेमोरी लेवल होता क्या है। सो ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा, हैव ए गुड डे।